ओम शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, हेल्थी मॉर्निंग। अच्छे हो ना फ्रेंड्स? अच्छा, तो प्यार से परमात्मा स्नेह में लवलीन होकर के ओम शांति के महामंत्र का अभिवादन करो तो तुरंत शक्ति संपन्न स्थिति की अनुभूति होगी। अच्छा मित्रों, सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का टाइटल है बेमन की दिखावटी प्रार्थना। एक धर्मशाला में शाम के समय एक राहगीर पहुंचा। धर्मशाला में पहुंचते ही उसे एक बड़ी मार्मिक और दुख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। पता नहीं कौन चिल्ला रहा था। पहाड़ की सारी घाटियाँ उस आवाज़ से गूंज रही थी। कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह राहगीर सोचता हुआ आया, किन प्राणों से यह आवाज़ उठ रही है? कौन प्यासा है स्वतंत्रता का? कौन गुलामी के बंधनों को तोड़ देना चाहता है? कौन सी आत्मा यह पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है? और जब वह सराय अर्थात धर्मशाला के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि यह किसी मनुष्य की आवाज़ नहीं थी। धर्मशाला के द्वार पर लटके हुए पिंजड़े के एक तोता स्वतंत्रता की आवाज़ लगा रहा था। वह राहगीर भी स्वतंत्रता की खोज में जीवन भर भटका था। उसके मन को भी उस तोते की आवाज़ ने छू लिया। रात को जब वह सोया तो उसने सोचा, क्यों न मैं इस तोते के पिंजड़े को खोल दूं ताकि वह मुक्त हो जाए, ताकि इसकी प्रार्थना पूरी हो जाए। वह राहगीर उठा। धर्मशाला का मालिक सो चुका था। पूरी सराय सो गई थी। धर्मशाला के लोग सो गए थे। तोता भी निंद्रा में था। उसने तोते के पिंजड़े का द्वार खोला। पिंजड़े का द्वार खोलते ही तोते की नींद खुल गई। उसने जोर से सिंखचो को पकड़ लिया और फिर चिल्लाने लगा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह राहगीर हैरान हुआ। द्वार खुला है, तोता उड़ सकता था, लेकिन उसने तो सिंखचो को पकड़ रखा था, सलिए को। उड़ने की बात तो दूर है। वह शायद पिंजड़े का द्वार खुला देखकर घबरा गया, कहीं मालिक न जाग जाए। उस राहगीर ने अपने हाथों को भीतर डालकर तोते को जबरदस्ती बाहर निकाला। तोते ने उसके हाथ पर चोटें भी मार दी, लेकिन उसने उस तोते को बाहर निकालकर उड़ा दिया। निश्चिंत होकर उस रात वह राहगीर अत्यंत आनंद से भरा हुआ सो गया, क्योंकि एक आत्मा को उसने मुक्ति दी थी। एक प्राण स्वतंत्र हुआ था। किसी की प्रार्थना पूरी करने में वह सहयोगी बना। वह रात को सोया और सुबह जब उसकी नींद खुली, उसे फिर आवाज़ सुनाई पड़ी। तोता चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह बाहर आया और देखा तोता वापस अपने पिंजड़े में बैठा हुआ है। द्वार खुला है और तोता चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वह राहगीर बहुत हैरान हुआ। उसने धर्मशाला के मालिक को जाकर पूछा, यह तोता पागल है क्या? रात को मैंने उसे मुक्त कर दिया था। यह अपने आप पिंजड़े में वापस आ गया
और फिर चिल्ला रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता। सराय का मालिक, धर्मशाला का मालिक कहने लगा, तुम भी भूल में पड़ गए। इस धर्मशाला में जितने मेहमान ठहरते सभी इसी भूल में पड़ जाते। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी आकांक्षा नहीं है, सिखाया हुआ शब्द है। तोता जो चिल्ला रहा है वह उसकी अपनी प्रार्थना नहीं है, सिखाए हुए शब्द है। तोता स्वतंत्रता नहीं चाहता, केवल मैंने सिखाया है वही चिल्ला रहा है। तोता इसीलिए वापिस लौट आता है। हर रात यही होता है। कोई मेहमान दया खाकर तोते को मुक्त कर देता है, लेकिन सुबह तोता वापिस लौट आता है। क्या हम सब लोगों की भी तो यही स्थिति नहीं है ना? क्या हम सब भी जीवन भर नहीं चिल्लाते हैं, मोक्ष चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सत्य चाहिए, परमात्मा चाहिए, लेकिन देखते हैं कि हम चिल्लाते तो जरूर है, लेकिन हम उन्हीं सलाखों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और व्यसनों को पकड़े हुए बैठे रहते हैं जो हमारे बंधन है। हम चिल्लाते हैं मुक्ति चाहिए, और हम उन्हीं बंधनों की पूजा करते रहते हैं जो हमारा पिंजड़ा बन चुका है, हमारा कारागृह बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मुक्ति की प्रार्थना भी सिखाई गई प्रार्थना हो, यह हमारे प्राणों की आवाज़ न हो। अन्यथा कितने लोग स्वतंत्र होने की बातें करते, मुक्त होने की, मोक्ष पाने की, प्रभु को पाने की, लेकिन कोई पाता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता है। अगर वास्तव में दिल में अंतर आत्मा की आवाज़ है कि हमें यह सभी चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए, तो स्वयं मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस धरा पर अवतरित होकर हमारी जन्म जन्म की चाहना पूर्ण करने के लिए, हमें केवल देवत्व प्रदान करने के लिए इस धरा पर पुनः स्वर्ग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर अपनी शुभ मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। अच्छा, सबको राष्ट्रीय पर्व 15वीं अगस्त की स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, शुभेच्छाएं। अच्छा मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर को, हर ग्रुप को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।